कहानी शुरू होती है तो हमें एक क्रिमिनल को दिखाया जाता है जिसे कुछ पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे होते हैं। इसका नाम क्रग था और वो बार बार पीछे देख रहा होता है जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर थोड़ी देर बाद एक रेलवे क्रॉसिंग आती है तो वो लोग गाड़ी को सिग्नल पर रोकते हैं। तभी उसी वक्त एक गाड़ी साइड से आकर इनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मार देती है और उस गाड़ी से एक लड़का और लड़की निकलते हैं। ये लोग क्रग के साथी थे और उसे बचाने आए थे। लड़का क्रग का भाई था और जो लड़की थी वो उसकी दोस्त थी। फिर वो लोग उसे खोलते हैं। अब वो पुलिस ऑफिसर्स काफी ज़ख्मी हो जाते हैं तो ये लोग उन्हें जान से ही मार देते हैं। फिर हमें आगे एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो सिर्फ 17 साल की होती है। इसका नाम मैरी होता है और वो बहुत अच्छी स्विमिंग कर रही होती है। उसके साथ उसकी माँ भी थी और उसके मम्मी पापा दरअसल बहुत बिजी होने की वजह से उसे बहुत कम समय दे पा रहे होते हैं। इसलिए वो लोग उसे समय देने के लिए एक लेक हाउस में कुछ दिनों के लिए आते हैं। और वहां पहुंचकर कुछ पिक्चर्स से हमें पता चलता है कि मैरी का एक भाई भी था जिसकी डेथ हो गई थी। अब मैरी वहां आकर अपनी एक दोस्त से मिलने जाने की बात कहती है, जिस पर उसकी माँ तो थोड़ा सोचने लग जाती है, लेकिन उसका पापा उसे पैसे देकर जाने की इजाज़त दे देता है। वो लोग उसके भाई की मौत की वजह से मैरी के जाने पर भी थोड़ा डर रहे होते हैं। फिर मैरी अपनी फ्रेंड से मिलने एक स्टोर में पहुंचती है क्योंकि वो वहीं पर काम करती थी। अब वो लोग काफ़ी बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ एक लड़का जिसका नाम जस्टिन होता है उनके पास आता है और वो एक सिगरेट का पैक मांगता है। तो उस पर मैरी की दोस्त उसे आईडी दिखाने के लिए कहती है, लेकिन जस्टिन उन्हें कहता है कि अगर तुम मुझे सिगरेट का पैक दे दो तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा जो कि साथ ही मेरे होटल रूम में जाकर करनी होगी। जिस पर मैरी की दोस्त मान जाती है और उसे सिगरेट्स का पैक दे देती है। जब वो लड़का पैसे देने लगता है तो उसके एक नोट पर खून लगा होता है जिसे वो तुरंत छुपा लेता है। फिर वो लोग उसके साथ उसके रूम तक जाते हैं और मैरी की दोस्त जस्टिन के साथ अंदर जाती है और मैरी गाड़ी में ही इंतजार करने लगती है। अब काफी देर हो जाती है तो मैरी अंदर जाकर चेक करने लगती है। वहां मैरी की दोस्त और वो लड़का काफी सिगरेट्स पी रहे होते हैं। तो मैरी की दोस्त उससे भी कहती है, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये सिगरेट्स काफी स्पेशल किस्म की हैं। जिस पर मैरी भी मान जाती है और वहां उनके साथ बैठकर एंजॉय करने लगती है और तीनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर वही मैरी की माँ का फोन आता है उसे और उसकी माँ कहती है कि काफी देर हो गई है, शाम को तूफान भी आ रहा है तो तुम कब तक वापस लौटोगी। उस पर मैरी अपनी माँ से कहती है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आज रात अपनी दोस्त के साथ रुक सकती हूँ। इससे पहले उसकी माँ कुछ कह पाती, सिग्नल ड्रॉप होने से कॉल कट हो जाती है। फिर वो लोग वहाँ काफ़ी एंजॉय करने लगते हैं और तभी वहाँ फिर उस लड़के की फैमिली आ जाती है जो और कोई नहीं वही लोग होते हैं जिन्होंने मूवी की शुरुआत में उन पुलिस ऑफिसर्स को मारा था, मतलब क्रग और उसका भाई और उसकी दोस्त। अब यहाँ पता चलता है कि क्रग जस्टिन का बाप था। वो अपने बेटे से कहता है, पुलिस हमें ढूंढ रही है और तुम लड़कियों को बुलाकर पार्टी कर रहे हो। इतना कहकर वो अपनी दोस्त और भाई से कहता है, इन लड़कियों को पकड़कर बंदी बना लो, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। फिर वो दोनों मैरी और उसकी दोस्त को पकड़ लेते हैं, जिस पर वो दोनों बहुत घबरा जाती हैं और मैरी उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है, हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताएंगी। लेकिन उल्टा क्रग का भाई उन्हें चाकू दिखाकर डराने लगता है। फिर वो जस्टिन से मदद मांगती हैं। जस्टिन अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसका बाप उसे मारता है और उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर मैरी की दोस्त भागकर टॉयलेट में घुस जाती है और दरवाज़ा लॉक करके पुलिस को फ़ोन करने लगती है। लेकिन क्रग का भाई विंडो से घुसकर उसका फ़ोन पकड़कर तोड़ देता है और उसे भी बहुत मारता है। फिर वो बाहर आकर मैरी का फ़ोन पकड़कर उसे भी तोड़ देता है ताकि वो फिर से किसी से संपर्क करने की कोशिश न करे। उसके बाद वो लोग उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से जाने लगते हैं। कुछ देर आगे जाकर मैरी देखती है कि ये तो वही रास्ता है जहां से उनका लेक हाउस काफी करीब है। तो वो चालाकी से जोर जोर से हिलने लगती है और दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश करती है, जिससे उनकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो जाकर बुरी तरह एक पेड़ से टकराती है। गाड़ी रुकने पर मैरी की दोस्त भागने लगती है। वो लोग उसका पीछा करते हैं
भागते भागते वो एक फैक्ट्री के पास पहुंचकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन क्रग का भाई और उसकी दोस्त उसे पकड़कर वापस ले आते हैं। अब वो इन दोनों को बंद करके जमीन पर लिटा देते हैं। अब वो इन पर बहुत गुस्से में होते हैं। क्रग अपने बेटे जस्टिन से कहता है, तुम इनके दोस्त हो ना, तो आओ इनको मारो पीटो और इनसे गलत हरकत भी करो। जिस पर वो मना करता है तो वो जबरदस्ती उसे पकड़कर इन पर जुल्म करने लगते हैं। तभी मैरी की दोस्त उन्हें गाली देती है, जिस पर क्रग को इतना गुस्सा आता है कि वो चाकू निकालकर उसके पेट पर कट लगाकर उसे तड़पता छोड़ देता है। फिर वो मैरी को लिटाकर उससे बुरा काम करता है, जिसमें उसकी दोस्त उसकी मदद करती है। फिर मैरी खड़ी होकर एक बड़े से पत्थर से क्रग पर हमला करती है और वहां से तेजी से भागने लगती है। अब क्रग का भाई उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन उसे कोई गोली नहीं लगती और भागते भागते वो एक लेक में कूद जाती है। वो बहुत तेजी से स्विमिंग करने लगती है। क्रग अब उस पर गोलियां चला रहा था और किनारे पर पहुंचने से पहले मैरी के कंधे पर एक गोली लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और पानी में ही ऊपर आ जाती है। और ये लोग उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ पास ही एक लेक हाउस में जाकर वो लोग मदद मांगने लगते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, और वो घर हम देखते हैं कि मेरी की मॉम और डैड का ही था। वो लोग उन्हें अंदर आने देते हैं और मेरी का डैड जो एक डॉक्टर थे, तो वो क्रुक के भाई की नाक का इलाज करते हैं। फिर वो लोग उन्हें अपने गेस्ट हाउस में रुकने का कहते हैं कि आज रात आप लोग यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी बारिश हो रही है और तुम लोगों के पास गाड़ी भी नहीं है। तो वो लोग मान जाते हैं और फिर वो लोग उन्हें कॉफ़ी भी पीने को देते हैं। और फिर क्रुक का बेटा जस्टिन जब अपना कप रखने किचन में जाता है, तो वहाँ मेरी की पिक्चर फ्रिज पर लगी देखकर वो समझ जाता है कि ये मेरी का ही घर है। और वो ये बात किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ये बात सबको बताएगा तो उसका डैड इन दोनों को भी ना मार दे। तो वो वहीं बैठकर रोता भी है, क्योंकि उसे इस बात से परेशानी हो रही थी कि वो इन दोनों को अगर न बुलाता तो वो आज जिंदा होती। फिर वो मेरी का लॉकेट जो उसने गिरने पर पाया था, अपने उस मग के साथ किचन में छोड़ देता है और फिर वापस सबके पास बाहर आ जाता है। वो चारों गेस्ट हाउस में सोने चले जाते हैं। फिर जब मेरी के मॉम डैड भी अपने रूम में जाने वाले होते हैं, तो घर के बाहर से एक अजीब आवाज़ आती है। जब वो बाहर चेक करने आते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। उन्हें वहां मेरी बहुत जख्मी हालत में मिलती है। वो जल्दी से उसे उठाकर घर के अंदर ले आते हैं और फिर वो देखते हैं कि उसके कंधे पर गोली लगी है, और वो लोग उसका इलाज शुरू कर देते हैं। तो मेरी की मॉम किचन में ज़रूरी सामान लेने जाती है, तो वो जस्टिन के मग के पास मेरी का लॉकेट देखती है और वापस आकर अपने पति को बताती है कि ये लॉकेट तो मेरी ने सुबह पहना हुआ था और अब ये उसे किचन से मिला है, और वहां तो क्रुक का बेटा जस्टिन ही गया था। इसका मतलब ये सब इन लोगों ने किया है। दिखाकर रोने लगती है। अब उसका डैड देखता है कि उन्होंने मेरी के साथ और भी बहुत गलत किया होता है। फिर मेरी का डैड कहता है कि पहले हम इसकी जान बचाएंगे, फिर उन सब से बदला जरूर लेंगे। जिस पर मेरी की मॉम भी मान जाती है और वो किचन से उन्हें मारने का सामान लेने जाती है, जिसमें वो एक बड़ा सा चाकू उठाती है। तभी वहां क्रुक का भाई आ जाता है और मेरी की मॉम एक बार घबरा जाती है, लेकिन फिर वो उसे फ्रिज की तरफ नहीं जाने देती और मेरी की पिक्चर वहां से किसी तरह हटा देती है ताकि उसे अब और शक न हो। तो वो उसे एक ड्रिंक बनाकर देती है, जिसे पीते पी जाता है। तो वो मेरी को वहां देख लेता है। इससे पहले कि वो कुछ करता, मेरी की मॉम पीछे से आकर उस पर बोतल से वार करती है, जिससे वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और वो चाकू उठाकर मेरी की मॉम को मारने बढ़ता है। तभी वहां मेरी का डैड भी आ जाते हैं और इनकी आपस में अब लड़ाई होने लगती है, जहां वो लोग उसका हाथ पकड़कर सिंक में फंसा देते हैं, जिससे वो बहुत चिल्लाने लगता है। फिर मेरी का डैड एक हथौड़ा पकड़कर उसके सिर में मार देते हैं, जिससे वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। वो उसे वहीं छोड़कर गेस्ट हाउस पहुंचते हैं बाकी लोगों को मारने, जहां सामने जस्टिन बैठा होता है, जिसके हाथ में अपने डैड की गन होती है। वो तुरंत उसे मेरी का डैड को दे देता है, जिस पर क्रुक की दोस्त की आंख खुल जाती है। तो मेरी का डैड तुरंत उसको गन से शूट कर देते हैं, जिससे गोली उसकी गर्दन से छूकर गुजर जाती है और वो तुरंत टॉयलेट में चली जाती है। इधर क्रुक भी उठता है तो उसका डैड उस पर गोलियां चलाने लगते हैं,
लेकिन वो विंडो से कूदकर बाहर भाग जाता है। फिर पहले उसका डैड क्रुग की दोस्त का पीछा करते हुए टॉयलेट में घुस जाते हैं और उस पर हमला करते हैं। वो भी लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी की मॉम आकर उसे गन से शूट करके तुरंत खत्म कर देती है। अब क्रुग इनके घर में घुस जाता है। वहाँ उसे अपने भाई की लाश मिलती है और टेबल पर खून और कपड़े पड़े होते हैं। तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि इन लोगों ने उसके भाई को क्यों मारा और अब वो उसे भी क्यों मारने पर तुले हुए हैं। फिर वो विंडो से बाहर देखता है जहाँ मेरी और उसकी मॉम लेटे होते हैं और वो लोग बस जाने के लिए तैयार होते हैं। अब मेरी का डैड भी क्रुग को ढूंढते हुए घर में घुसते हैं जहां उन दोनों की खूब लड़ाई होती है। लेकिन क्रुग एक क्रिमिनल होने की वजह से मेरी का डैड उस पर भारी पड़ता है और वो उन्हें काफी मारता है। और जब वो जमीन पर गिरते हैं तो वो उन्हें बताने लग जाता है कि उन लोगों ने मेरी और उसकी दोस्त के साथ क्या क्या नहीं किया। फिर मेरी के डैड को गुस्सा आता है और वो हिम्मत करके फिर से क्रुग से लड़ने लगते हैं। लेकिन क्रुग के पास एक लोहे की छड़ होती है जिसका इस्तेमाल करके वो मेरी के डैड को और मारने लगते हैं। वो उन्हें जान से मारने ही वाला होता है कि तभी क्रुग का अपना बेटा जस्टिन पीछे से आकर अपने डैड पर गन पॉइंट कर देता है। फिर क्रुग उससे गन छीनकर उसे बालों से पकड़ लेता है जिससे उसे भी जख्मी कर देता है। तभी मेरी की मॉम आती है और क्रुग पर हमला कर देती है तो वो जस्टिन को छोड़ देता है। अब मेरी का डैड भी उसे पीछे से मारते हैं और ये दोनों उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। अब लोग मेरी और जस्टिन को लेकर बोट पर जाते हुए दिखते हैं। लेकिन हमें ये भी दिखाया जाता है कि आखिर मेरी के डैड ने क्रुग के साथ क्या किया था। वो एक डॉक्टर थे तो उन्होंने बेहोशी की हालत में क्रुग की कुछ नसें काट दी थी जिससे उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था। जब वो होश में आता है तो उनसे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। तो डॉक्टर बताते हैं कि अब तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, तुम्हारा पूरा शरीर बेकार हो गया है। फिर वो क्रुग का सिर पकड़कर एक ओवन में रख देते हैं और ओवन चला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब ओवन के चलने से क्रुग का सिर धीरे धीरे पिघलने लगता है और फिर फट जाता है जिससे क्रुग की दर्दनाक मौत होती है और मेरी के मॉम डैड का बदला पूरा होता है।